क्लास में एक बार रिवीजन हो चुका था, लेकिन दोबारा से शुरुआत से करवा रही हूँ, ठीक है। कारक प्रकरण के लिए आप लोगों को सबसे पहले मैंने क्या कहा था, कारक का ज्ञान होना जरूरी है। कारक के ज्ञान के लिए आपको विभक्तियों का ज्ञान होना जरूरी है, और विभक्तियों के ज्ञान के लिए बेटा प्रथमा ने, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी और षष्ठी एंड सप्तमी, ये अपनी 7 विभक्तियां हो गई। कारक बेटा आप लोगों के जो टॉपिक है वो हिंदी में भी आता है। कर्ता ने, कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, आपादान से अलग, संबंध काके की, अधिकरण में पेपर, ये अपने कारक प्रकरण हो गया। तो उत्पन्न विभक्तियां जो आपके पूछी जाती हैं उसमें प्रथमा विभक्ति का इतना नियम नहीं होता है, द्वितीय विभक्ति के अकॉर्डिंग अपने नियम चलते हैं। तो द्वितीय विभक्ति के अकॉर्डिंग सबसे पहले अपना नियम आता है अभितः, परितः, समया, निक्सा। अभितः, परितः, समया, निक्सा। अभितः, परितः, अभितः यानी दोनों ओर, परितः यानी चारों ओर। प्रति, प्रति और बिना, इन सभी में अपनी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अभितः यानी दोनों ओर, परितः यानी चारों ओर, प्रति यानी और, बिना यानी कारण, इन सभी में अपने द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अभितः के अकॉर्डिंग देखिए, वे दोनों विद्यालय के दोनों ओर दौड़ते हैं। दोनों ओर दौड़ते हैं। सबसे पहले सेंटेंस की पहचान, वाक्य के अंत में अगर ता तेती आ रहा है, वाक्य के अंत में ता तेती आते ही कौन सा काल हो गया, लट लकार वर्तमान काल। लट लकार वर्तमान। वे दोनों की संस्कृत देखिए, से, तौ, ते, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम। वह, वे दोनों, वे सब। त्वम, तुम, तुम दोनों, तुम सब। अहम, मैं, हम दोनों, हम सब। वे दोनों की संस्कृत हुई तौ। के हिसाब से यहाँ पर व्यक्ति होनी चाहिए षष्ठी, लेकिन इसके आगे क्या शब्द लगा है, दोनों और। दोनों और की संस्कृत हुई अभितः। तो तौ अभितः शब्द आने के कारण विद्यालय में कौन सी विभक्ति लग गई, द्वितीय विभक्ति। तो राम का द्वितीय में बना रामम, रामम। तो विद्यालय का क्या बन जाएगा, विद्यालयम। अभितः, दौड़ने की संस्कृत होती है धाव, धाव। वे दोनों के हिसाब से देखिए, धावती, धावतः। अत्र कै विभक्ति अस्ति, उत्पन्न विभक्ति के अकॉर्डिंग 10th में आपसे ये टॉपिक पूछा जाता है। सेंटेंस लिखा हुआ होगा, सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपसे ये पूछा जाएगा यहाँ पर कौन सी विभक्ति है। तो अत्र कै विभक्ति अस्ति, अत्र द्वितीय विभक्ति अस्ति, किम कारणम, अभितः शब्द योगे अत्र द्वितीय विभक्ति अस्ति। उद्यान के चारों ओर पुष्प हैं। उद्यान के चारों ओर पुष्प हैं। चारों ओर होते ही
चारों ओर होते ही द्वितीय विभक्ति, चारों ओर होते हैं, यहाँ पर कौन सी विभक्ति, क्या विभक्ति अस्ति, द्वितीय विभक्ति अस्ति। लेकिन यहाँ पर चारों ओर शब्द के लिए द्वितीय में उद्यानम, क्योंकि फल शब्द का बनता है फलम, तो इसका बन गया उद्यानम। चारों ओर की संस्कृत हुई परितः है। पुष्प शब्द बहुवचन हो गया, फलम फले फलानी, तो पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि। पुष्प शब्द बहुवचन हो रहा है, इसलिए यहाँ पर आ गया सन्ति। अत्र कै विभक्ति अस्ति, अत्र द्वितीय विभक्ति अस्ति, परितः शब्द योगे अत्र द्वितीय विभक्ति अस्ति। वे दोनों पुस्तक की ओर देखते हैं। फिर वही बात, वाक्य के अंत में तातेती आ गया। तातेती आती कौन सा काल हो गया, लट लकार वर्तमान काल। तातेती आते ही लट लकार वर्तमान काल हो गया। वे दोनों की संस्कृत हुई तऊ की और शब्द आते ही प्रति, प्रति शब्द पुस्तकम, प्रति पश्य धातु के अकॉर्डिंग पश्यति पश्यतः है। अत्र कै विभक्ति अस्ति, अत्र द्वितीय विभक्ति अस्ति, किम कारणम, प्रति शब्द योगे अत्र द्वितीय विभक्ति अस्ति। विद्या के बिना जीवन नहीं है। विद्या के बिना, बिना शब्द आ गया, बिना शब्द योगे अत्र द्वितीय विभक्ति अस्ति। विद्या शब्द आकारांत है, इसके रूप लता की तरह चलेंगे तो लता का बनता है लताम, तो विद्या का बन गया विद्याम। बिना जीवनम न अस्ति। अत्र कै विभक्ति अस्ति, द्वितीय विभक्ति, बिना शब्द योगे अत्र द्वितीय विभक्ति अस्ति। हम सब विद्यालय की ओर देखते हैं। हम सब विद्यालय की ओर देखते हैं। हम सब, से यानी वह, तऊ यानी वे दोनों, ते यानी वे सब, तुम यानी तुम, युवाम यानी तुम दोनों, यूयम यानी तुम सब, अहम यानी मैं, आवाम यानी हम दोनों, वयम यानी हम सब। हम सब वयम विद्यालय की ओर, की ओर, की के हिसाब से यहाँ पर षष्ठी विभक्ति होनी चाहिए, लेकिन इसके आगे और शब्द लग गया। और शब्द आने के कारण विद्यालय में द्वितीय विभक्ति हो गई, तो क्या बन गया विद्यालयम। और की संस्कृत हो गई प्रति, देखते हैं। तातेती आती कौन सा काल हो गया, लट लकार वर्तमान काल। हम सब के हिसाब से देखो, पट्टी पट्टे पठंती, पटसी पठट पठत, पठामी पठाओ पठा मैं है, तो पश्यति पश्यते पश्यंती, पश्यसी पश्यते पश्यते, पश्यामी पश्यावे पश्यामे है। अत्र कै विभक्ति अस्ति, अत्र द्वितीय विभक्ति अस्ति, किम कारणम, प्रति शब्द योगे अत्र द्वितीय विभक्ति अस्ति। द्वितीय विभक्ति के और भी नियम होते हैं, जैसे नमः शब्द योगे चतुर्थी आती है, लेकिन नमः शब्द के बाद अगर क्रय धातु लग जाती है तो वहां पर चतुर्थी विभक्ति ना होकर के कौन सी विभक्ति हो जाएगी, द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। नमः शब्द के योग में हमेशा चतुर्थी आती है, लेकिन नमः शब्द के बाद अगर क्रय धातु लग रही है तो क्रय धातु का अर्थ होता है करना। अगर क्रय धातु लग गई तो वहां पर चतुर्थी ना होकर के द्वितीय विभक्ति हो जाती है। जैसे देखो, वह
गुरु को प्रणाम करता है। वह गुरु को प्रणाम करता है। करता है, करना, क्रय धातु हो गई। क्रय धातु के अकॉर्डिंग यहाँ पर होगी द्वितीय विभक्ति, तो क्या बनेगा? सह गुरुम प्रणामः करोति। लेकिन अगर सेंटेंस यह होता हो गुरु को नमस्कार, तो नमस्कार, नमस्कार का अर्थ हो गया गुरु को नमस्कार, यानी यहाँ पर क्रय धातु नहीं लग रही। क्रय धातु ना लगने के कारण गुरु में कौन सी व्यक्ति हो जाएगी? चतुर्थी व्यक्ति, तो क्या बनेगा? गुरवे, गुरवे नमः है, गुरवे नमः है। इस तरीके से अपने द्वितीय विभक्ति के नियम होते हैं। दोबारा से रिपीट कर रही हूं। अभितय, परितय, समया, निक्षा, प्रति, इन सबके योग में कौन सी व्यक्ति आएगी? द्वितीय विभक्ति। अगर नमः शब्द के आगे क्रय धातु आ जाती है तो वहां पर चतुर्थी ना होकर के द्वितीय विभक्ति होगी। एक सेंटेंस बता दूं, समया, वहां निक्षा, दोनों का अर्थ होता है पास में। समया और निक्षा दोनों का अर्थ पास में। जैसे विद्यालय के पास वृक्ष है। विद्यालय के पास, के हिसाब से यहाँ पर षष्ठी विभक्ति होनी चाहिए, लेकिन इसके आगे पास शब्द लगा है। पास शब्द लगे होने के कारण विद्यालय में द्वितीय विभक्ति आ गई, तो क्या बन गया? विद्यालयम। समया, वृक्ष है बोला है मैं ना, वृक्ष है नहीं बोला। अगर है बोलती तो यहाँ बहुवचन हो जाता। वृक्ष है यानी एक वृक्ष है, इसलिए एक वृक्ष होने के कारण इसमें एक वचन लगेगा, तो क्या बनेगा? वृक्ष है। और वृक्ष शब्द एक वचन हो रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या आ गया? अस्ति। अत्र कै विभक्ति अस्ति? अत्र द्वितीय विभक्ति अस्ति। किम कारणम? विद्यालय शब्दो योगे।